जिसका इंतजार हम फैंस को कई महीनों से था, आखिरकार वो हमें मिल ही गया। और सोनी और मार्वल स्टूडियोज की जानदार और शानदार कोलैबोरेशन ने इस बात को साबित कर ही दिया कि फिल्म मेकर्स हम फैंस के नर्डी सपनों को भी कितने शानदार तरीके से पूरा कर सकते हैं। और भैया अभी तो ये बस शुरुआत है, जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाती तब तक हमें इसके ऑसम और एक्साइटिंग डिटेल्स पता चलते रहेंगे। लेकिन इस मूवी के लिए और एक्साइटेड होने से पहले इस मूवी के बारे में पहले थोड़ा डिस्कस करना भी जरूरी है, जो आपको इस मूवी को समझने में और इस मूवी के लिए एक्साइटेड होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि पीटर पार्कर मल्टीवर्स में कैसे पहुंचेगा, क्या नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल हमें नो वे होम में दिखेगा, कौन कौन होंगे आने वाली मूवी के अंदर सिनिस्टर 6 के मेंबर्स, और डॉक्टर स्ट्रेंज इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहे हैं, ये और बहुत कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पाइडरमैन के मैजिकल हेल्प में आए डिसरप्शन से, जो ट्रेलर्स के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि यही पूरे के पूरे मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने का जरिया बनेगा। खैर इस मैजिकल रिचुअल के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। खैर इस ट्रेलर को देखने के बाद फिलहाल मुझे ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि सिर्फ और सिर्फ पीटर पार्कर की डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़े से डिस्टर्ब करने के कारण मल्टीवर्स का इतना बड़ा कांड हो गया। और मेरे हिसाब से ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूकंप का आफ्टर शॉक हो सकता है। आफ्टर ऑल डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही जिम्मेदार सॉर्सरर सुप्रीम है, जिन्होंने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में से एंड गेम की पॉसिबिलिटी को स्ट्रक्चर दिया। तो फिर इसका कारण हो क्या सकता है? वेल इस चीज के पीछे कुछ थ्योरीज एप्लीकेबल हो सकती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा थ्योरी तो यही हो सकता है कि इसके पीछे लोकी सीरीज के अंदर किया हुआ सिल्वी का वो बहुत बड़ा कांड हो, जिसमें उसने ही हू रिमेन्स को खत्म किया था और इसी की वजह से हमें व्हाट इफ सीरीज तक देखने को मिली। और मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर सीक्रेट टाइमलाइन या तो ब्रांच आउट कर रही है या किसी और टाइमलाइन से मर्ज हो रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज का यही रिचुअल स्पाइडरवर्स का नेक्सस इवेंट हो सकता है। दूसरी थ्योरी मेरे हिसाब से हो सकती है यहाँ पर वांडा मैक्सिमॉफ का डार्क होल्ड किताब को इस्तेमाल करके मल्टीवर्स को डिस्टर्ब करना, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि वांडा मैक्सिमॉफ अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रही है और वो शायद इसी चीज के लिए मल्टीवर्स को एक्सेस करना चाह रही हो। और तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस चीज को जानबूझकर किया हो, जिसमें एक कंडीशन हो सकता है कि या तो डॉक्टर स्ट्रेंज सचमुच मल्टीवर्स को खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताकि वो टाइम स्टोन को एक्वायर कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आने वाली मूवी के अंदर हमें ये भी एलिमेंट दिखने वाला है। या फिर दूसरा, जो डॉक्टर स्ट्रेंज हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमारे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज तो है ही नहीं। ऐसा क्यों, हम वीडियो में आगे बात करेंगे। वेल मेरे हिसाब से अगर ये चीज हो गई तो मजा आ जाएगा, और ये जो मजा है मार्वल को सबको देना चाहिए, क्योंकि मैट मर्डॉक का डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, पनिशर और आयरन फिस्ट जैसे शानदार नेटफ्लिक्स के प्री एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स एमसीयू में अपनी जगह बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बहुत ही आराम से बना सकते हैं। साथ ही साथ जब ये आएंगे तो इनके शानदार और धमाकेदार विलन्स भी आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस चीज पर आखिर पहुंचे कैसे। वेल स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रूमर रिपोर्ट्स की बात माने तो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर मैट मर्डॉक का डेयरडेविल पीटर पार्कर के वकील के रूप में उसे डिफेंड करते हुए नजर आएगा। और कुछ लोग इस सीन्स को देखकर ये भी कह रहे हैं कि ये मैट मर्डॉक के हाथ हैं। व्हेन ऑनेस्टली अगर कहूँ तो अगर यहाँ पर मैट मर्डॉक दिखता है तो मुझे शॉक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इन सीरीज के दौरान कई बार न्यूयॉर्क के इंसिडेंट का जिक्र भी हो चुका है और नेटफ्लिक्स के इन शोज के क्रिएटर्स के हिसाब से इन सारे के सारे शोज के इवेंट्स थैनोस के स्नैप से पहले के हैं। तो हो सकता है कि थैनोस के स्नैप के बाद एमसीयू इन कैरेक्टर्स को फिर से रीस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश करे एंड ऑफ कोर्स हम फैंस को ये चीज बहुत पसंद आएगी। सोनी ने अपने दम पर तकरीबन 2 बार स्पाइडरमैन की एक सिनिस्टर 6 मूवी बनाने की कोशिश की थी, जहां पर ओरिजिनली सैम राइमी की स्पाइडरमैन 4 भी ऑलमोस्ट एक सिनिस्टर 6 मूवी होने वाली थी। वहीं पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन रिबूट में सोनी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद सोनी एक सिनिस्टर 6 मूवी टीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सोनी को उस चीज को कैंसिल करके अपने स्पाइडरमैन को मार्वल स्टूडियोज को देना पड़ा। और अब तो हमें यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अब मार्वल स्टूडियोज हमें सिनिस्टर 6 मूवी दे ही रहा है। एग्जाम्पल के रूप में हमने इस मूवी के ट्रेलर के अंदर इलेक्ट्रो की लाइटनिंग भी देख ली, ग्रीन गॉब्लिन का स्पेशल बॉम्ब भी देख लिया, साथ ही साथ ट्रेलर में एक झलक हमें सैंडमैन की भी देखने को मिल गई। साथ ही साथ एक काइंड ऑफ ग्लास केज में बंद हमें स्पाइडरमैन का एक और विलन देखने को मिला, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये बेसिकली डॉक्टर कर्ट कॉनर्स का द लिजर्ड हो सकता है, जिसे हमने 2012 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी में देखा था। आगे मेरे हिसाब से एक और विलन हो सकता है फार फ्रॉम होम में दिखा हुआ मिस्टीरियो,
जिस पर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो सचमुच खत्म हो चुका है। और मूवी के अंत में हमें उसकी मौत के इल्यूजन होने का भी हिंट साफ साफ देखने को मिला था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर सिक्स्थ विलन हो कौन सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इसके लिए कई सारे कंटेंडर्स हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एड्रियन टूम के द वल्चर का, जो ऑब्वियसली हमें सोनी के अपने मॉर्बियस मूवी में भी नजर आएगा। एंड ऑफ कोर्स उसका पूरा का पूरा बना बनाया काम स्पाइडरमैन ने बिगाड़ दिया, उसका बदला वल्चर तो पीटर से लेकर ही रहेगा। दूसरी ओर मैक गार्गन का स्कॉर्पियन, जो होमकमिंग के ही क्लाइमेक्स में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानने के लिए बहुत बेचैन था। इसके अलावा एक और हो सकता है वेनम, लेकिन यहाँ पर मुझे टॉम हार्डी के एडी ब्रॉक के वेनम की पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर टोफर ग्रेस का ही वेनम देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका भी उसकी मूवी में स्पाइडरमैन के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रज था। अब जब इतने सारे विलन्स एक साथ आएंगे तो इनका सामना एक स्पाइडरमैन के बस का तो होगा नहीं। ऐसे में फैंस इस बात को बहुत दिनों से स्पेकुलेट कर रहे थे कि हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी के अंदर लाइव एक्शन स्पाइडरमैन का एक मल्टीवर्सल क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मार्वल स्टूडियोज और सोनी इस चीज को अब तक कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर अलग अलग स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर देखने को मिलेंगे। न ही पिछले स्पाइडरमैन के एक्टर्स जैसे कि एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर इस चीज को ओपनली कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर स्पाइडरमैन नो वे होम के बिहाइंड द सीन रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो हमें कई सारे हिंट्स मिल चुके हैं टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के इस मूवी में अपीयर होने के। और अगर आप भी इस बात पर यकीन करते हैं कि एंड्रू गारफील्ड इस चीज को मना करके इस रिपोर्ट को एक रूमर साबित कर दिया है, तो शायद आपने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का नाम नहीं सुना, जिसके चलते एक्टर्स या क्रिएटर्स को अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करना होता है। और इसी के कारण कई सारे फेमस मार्वल और डीसी के एक्टर्स अपने पार्ट में कास्ट होने के बावजूद भी मूवी के आने से पहले अपने रोल को डिनाई कर चुके हैं। ऐसे में इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर मार्वल की बहुत ही पुरानी आदत रही है हम फैंस को अपने ट्रेलर से डिसीव करने की। यही कारण है कि हमें असली और शॉकिंग रिवील मूवी के अंदर ही देखने को मिलता है। और अगर ये बात भी काफी नहीं है तो यहाँ पर स्पाइडरमैन के एक्टर टॉम हॉलैंड ने खुद ये बात कही थी कि ट्रेलर में जितना दिखाया गया है वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है, यानी अब भी इस मूवी के अंदर बहुत कुछ है रिवील करने के लिए। अब जैसा कि इस वीडियो की पहली पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही जिम्मेदार सॉर्सरर सुप्रीम है, लेकिन सरप्राइजिंगली स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के ट्रेलर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज है ही नहीं। और इस थ्योरी में अगर सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पर मफिस्टो इन डिस्गाइज मान रहे हैं। और उनके दावे में यहाँ पर कुछ हद तक दम भी हो सकता है, क्योंकि जिस मेमोरी वाइप रिचुअल को यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे हैं वो बेसिकली कॉमिक के स्पाइडरमैन की वन मोर डे कहानी से लिया गया है। लेकिन बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि इस कॉमिक बुक के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को इस काम के लिए मना कर देते हैं। और फाइनली यहाँ पर मफिस्टो पीटर की आंट मे को बचाने की विश पूरी करता है, जहाँ पर वो इसके बदले पीटर और मैरी जेन की शादी को इरेज कर देता है। वहीं पर अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो हो सकता है कि ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हो, जो हमें व्हाट इफ के किसी आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ वो व्हाट इफ के ही ट्रेलर में हमें एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कन्फ्रंट करते हुए दिख चुका है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह ले ली हो और डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी मल्टीवर्स में फंसा दिया हो, जिसका पता हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मैडनेस इन द मल्टीवर्स में देखने को मिलेगा। अब यही रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो स्पाइडरमैन ने इस आर्टिफैक्ट को लिया है ये बेसिकली हो सकता है किसी प्रकार के केओस को अनलीश करने के लिए इस्तेमाल किया जाना हो, जिसे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करना चाहता हो। या फिर ये वो मैजिकल जेल भी हो सकती है जिसमें उसने सिनिस्टर 6 को कैद किया हो। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज लग रहा है, जिसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमें मूवी में ही देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये थी कुछ थ्योरीज आने वाले स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को लेकर। मैं जानता हूँ इस वीडियो को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा लेट हूँ, लेकिन इस मूवी को लेकर मैं अपना भी एक इनपुट देना चाहता था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और अगर ऐसी बात है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपके पास नो वे होम से जुड़े हुए कौन कौन से स्पेशल डिटेल्स और थ्योरीज हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।